बोलान के इलाके कुंबड़ी पुल के मकाम पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की एक गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 9 अहलकार शहीद हो गए, 12 जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाय वकुआ को घेरे में ले लिया। अहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी करने के बाद वापस कोयटा जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 46 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 274 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज में तेजी देखी जा रही है। IMF पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होने जा रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की इक़्तिसादी टीम मुज़ाकरात में शिरकत करेगी। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे से आगाह करेगा। IMF मिशन को मिनी बजट में 170 अरब रुपए के टैक्स समेत पेशगी इक़दाम से आगाह किया जाएगा। FBR और SRO से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा पेशगी इक़दाम के बाद बाकायदा स्टाफ लेवल मुआहिदे पर बात भी होने जा रही है। जबकि कराची में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म, लेकिन शहर की दुकानों पर आटा फराहम ना किया जा सका। कराची की कई दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं, जहां दस्तयाब है वहां मनमानी कीमत पर मिल रहा है। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, ये हम हम्माद यूसुफ से जानेंगे। जी हम्माद। जी, फ्लावर मिल एसोसिएशन के जानिब से की जाने वाली हड़ताल अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हड़ताल ख़त्म होने के बावजूद जो है कराची की मार्केटों में आटा जो है अभी तक दस्तयाब नहीं किया जा सका। कराची के जो दुकानदार हैं वो अब तक यही कह रहे हैं कि हमें जो है 2 से 3 दिन हो गए, आटा जो है हमने ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन नहीं मिल रहा। फ्लोर मिल्स मालिकान का यही कहना है कि जो हम लोग ने हड़ताल ख़त्म कर दी उसके बाद बकौल उनके कि अब जो है आटा मार्केटों में दस्तयाब किया जा रहा है, आटे की डिलीवरियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन दुकानदारों का यही कहना है कि हमें आटा अभी तक नहीं मिला। 2 से 3 दिन हो चुके हैं, हमने ऑर्डर दिए हैं लेकिन आटा हमारे को नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम का ये कहना है कि जो आटा 100-110 रुपए किलो था वो अब 150 से 160 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की शदीद मुतासिर हो रही है। आवाम की हुकूमत से यही अपील है कि आटे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। महंगा आटा जो दुकानों पर मिल रहा है इस पर नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हम्माद। मुल्तान का रुख करेंगे, वहाँ पर भी आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख़वातीन सुबह 6 बजे से कतारों में लगने पर मजबूर है। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्तान में सिचुएशन क्या है, इमरान अरशद के जरिए हम जानेंगे। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों तरफ ख़वातीन सिर्फ आटे की लाइन में लग के ख्वार होने पे मजबूर हैं। सुबह 6 बजे ही ये ख़वातीन यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं और जब भी आटे का यहाँ पे ट्रक आता है तो वो अपनी लाइन में खड़ा होके बड़ी अज़ियतनाक तरीके से इस आटे के हसूल की खातर वो यहाँ पे खड़ी हैं। तो जो ख़वातीन हैं उनसे हम बात करते हैं किन मुश्किलात का सामना है। जी आप बताइएगा कि आटे की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे 3 घंटे से खड़े हैं, अभी तक आटे की एक थैली भी नहीं मिली हमें। ये देखें आप, इतनी धूप में आज इतनी गर्मी में खड़े हैं, जहाँ किसी को पता नहीं है 3-4 आदमी और लगा लें देने के लिए आटा, चाहे इतनी आवाम जलील। आप यहाँ पे आपने खवातीन की बात सुनी कि किस कदर उनको मुश्किलात का सामना है। कुछ और खवातीन भी यहाँ पे कल उतना मना बाहर पकड़ दे तारा भूखा पकड़ दे आटा मिला या नहीं? आटा मिला या नहीं? आटा भी नहीं दे रहे, मैंने चली गई अपने घर, चली गई उतना मारे बाहर पकड़ दे। आपने यहाँ पे ये उम्र सीधा खवातीन की बात सुनी कि मुल्तान के अंदर आटे का बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि गरीब बंदा आटे की लाइन में खड़ा होने के बावजूद उनको आटा नहीं मिल रहा। मर्दों की लाइन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ खवातीन को ही आटा दिया जा रहा है। लेकिन खवातीन का कहना है कि सुबह 6 बजे से वो इस लाइन में खड़ी हैं, आटे के इंतज़ार में खड़ी हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिल रहा। और जितनी भी यहाँ पे उम्र सीधा खवातीन हैं और दीगर खवातीन हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्तान शहर के अंदर आम मार्केट के अंदर आटे को सस्ता किया जाए ताकि हर किसी के पहुंच में सस्ता आटा दस्तयाब हो। ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब के मुंह से रोटी छीन ली है। महंगाई की शिकार आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों ने यही कहा है कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा था, अब रही सही कसर आटे ने पूरी कर दी है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आटा लेने में। फिर आटा लेने के लिए ये अवाम ट्राला लेके भाग जाती है। ये औरतें पीछे से आती हैं, आगे लग जाती हैं, हम पीछे खड़े हैं, हमें आटा क्यों नहीं मिल रहा अभी? ये अम्मा सुबह रोजाना आटा लेती है, ये बेचती है। सामने बच्चे छाटे
सुबह 8 बजे के घर से आए हुए हैं, अब 11 साढ़े 11 हो गए, अभी तक आटा नहीं मिला। आटे की कीमतों में कमी आने का कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहा है। आटे की थैली आजकल 25 होती है, 24-25 रुपये हो गया। आटे की कीमत तो ये है कि ये 30-40 रुपए की रोटी है, लेकिन मैं इस पे रज नहीं सकता हूँ, न मेरे छोटे बच्चे इस पे गुजारा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वारंट मंसूखी के लिए दायर दरखास्त पर सेशन कोर्ट में समाअत हुई। इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मंसूख होंगे या नहीं, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला महफूज कर लिया है। मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, कब तक सुनाया जाएगा ये अहम फैसला? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज की अदालत में केस की समाअत हुई है। अली बुखारी जो इमरान खान के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें अदालत पेश होने का कोई रास्ता बताया जाए। इमरान खान के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं जो इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया, जबकि अदालती दिमाग में ये भी कहा गया है कि सेशन अदालत से ही इमरान खान के वारंट मनसूखी के लिए रजू करना चाहते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि सेशन अदालत की कानूनी हैसियत के हवाले से हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं करना चाहते। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कि अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख होते हैं या उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल रहेंगे। जी शुक्रिया आपका ओवैस। इमरान खान की तोशाखाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर भी एतराज़ आयद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अदालती फैसले की पढ़ी जाने के काबिल साफ नकूल लफ्ज़ न करने के एतराज़ आयद किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने साफ नकूल हिफाजती जमानत की दरखास्त के हमरा लफ्ज़ करने की हिदायत जारी की हैं। इमरान खान जानता है, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक और अहम खबर यह है कि पीडीएम के नज़दीक मुल्क का मसला महंगाई और मुआशी तबाही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी और पाबंदी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ महंगे स्टोर्स के चक्कर लगा रहा है, गरीब सस्ते बाजार में धक्के खा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन स्केड्यूल इस हफ्ते आ जाएगा, पीडीएम इलेक्शन को इल्तिवा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इमरान खान यही जानता है कि जिस दिन अदालत पेश हुआ पकड़ा जाएगा। ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरफ से। उन्होंने कहा कि इमरान खान चोर है, इसलिए अदालत पेश नहीं हो रहा। जब पुलिस पकड़ने आती है तो औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो अदालत पेश हो। इमरान खान जितनी ज़्यादा गुंडागर्दी करता है उसे उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलता है। ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाएगा, और इसी वजह से जब इसको पुलिस पकड़ने आती है तो ये चीखे मारने लग जाता है, बिल में घुस जाता है, औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। फॉरेन फंडेड एजेंट, घड़ी चोर, एक चूहा, गीदड़ जब पुलिस को देखता है तो अपने बिल में घुस जाता है, और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के बड़के मारता है। वो शख्स ने पूरे कानून को, पाकिस्तान के आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अदम के निजाम की पलकों के ऊपर सवार है। सबको मालूम है कि वो गीदड़ जब बिल से निकलेगा, वो चूहा जब बिल से निकलेगा, जितना ऊंचा चीखेगा, जितनी ज्यादा छलांगे मारेगा, जितना कूदेगा, उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस भी हैकर्स के निशाने पर आ गए। व्हाट्सएप हैक हो गया। साकिब निसार ने कहा है कि गुज़श्ता रोज से व्हाट्सएप हैक है, ताहाल बहाल नहीं हुआ। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मेरे मोबाइल डेटा को तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खबर की मालूमात क्या है ये हम नई मलिक से जानेंगे। बताइएगा नई मलिक। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का वो व्हाट्सएप हैक हो गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का कहना था गुज़श्ता रोज जो कि व्हाट्सएप उनका हैक हुआ है, खदशा है कि मेरे मोबाइल का डाटा तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कबल मेरी जो कि मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई, एक चैनल ने तो 6 घंटों में ही साबित कर दिया था कि वो एक है। किसी की निजी जिंदगी में जो कि मुदाखलत चोरी के जुमरे में आता है। अदालत जो कि हालिया एक ऑडियो में सुनकर मैंने भी यकीन कर लिया था कि वो असली है, जबकि उन्होंने कहा कि जब मेरा राब्ता हुआ तो पता चला कि ये। शुक्रिया आपका नई मलिक।
फन का एक और अहद तमाम हुआ। लेजेंड अदाकार कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ाई कैंसर के बाइस अपने बच्चों के पास मुकीम थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर मिसिसागा की कोपर्स मस्जिद में अदा की जाएगी। एक और अहद रफ्ता गुज़श्ता हुआ। अदाकारी के मैदान में अकेडमी का दर्जा रखने वाले सीनियर अदाकार कवी खान 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर। कवी खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री में ही रेडियो पाकिस्तान से फनी सफर का आगाज किया। पीटीवी के 1964 में पहले ड्रामे नजराना में चाइल्ड स्टार के तौर पर फनी सलाहियतें दिखाने का एजाज हासिल किया। कवी खान ने जानदार अदाकारी से जल्द ही शोबिस इंडस्ट्री में अपना मकाम बना लिया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने उनको बामे उरूज पर पहुंचाया। लाहौर गेट, मुट्ठी भर मिट्टी, बेटियां और दूरे शहवार से भी नई पहचान और आलमगीरी शोहरत मिली। अदाकार कवी खान ने 200 से जायद फिल्मों में भी काम किया और वर्सटाइल अदाकारी से शायकीन के दिल मोह लिए। कवी खान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनकी फनी खिदमात की एवज तमगाए इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में अनमिट नकूश छोड़े। अपनी मेहनत, अपनी काबिश, अपना वो रास्ता जो आप बनाते जाते हैं, यही आजमाइश है ना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नई दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में जस्टिस नकवी के खिलाफ रेफरेंस की फौरी समात और अदालती उमूर वापस लेने की इस्तदा की गई है। मियां दाऊद एडवोकेट ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल शिकस्त का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को 2 विकेट से शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप में आतिशज़दगी से हज़ारों अफराद बेघर हो गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की तकरीब के दौरान फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जॉर्जिया के दारुल खिलाफा की एक पार्टी के दौरान कुछ नौजवानों में मामूली झगड़ा हुआ, जिससे 2 मुसल्लह शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके मौके पर 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पार्टी में 100 से ज़ायद नौजवान मौजूद थे। पुलिस एहलकार ने कहा कि दोनों 18 साल अशखास फायरिंग करके फरार हो गए हैं। तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान की फिल्म नगरी पर कई दिहाइयों तक राज करने वाली गुलकारा माला बेगम को मदाहों से बिछुड़े 33 बरस बीत गए हैं। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।